हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्स्ट्रो इनोवेशन। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद के बारे में। कौन है ये हमास और कहां है ये गाजा पट्टी, आइए जानते हैं। शुरुआत में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। जहां आज फ़िलिस्तीन और इजराइल है, वहां केवल फ़िलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था। लेकिन कुछ यहूदी लोग भी फ़िलिस्तीन में रहते थे। ये सब ब्रिटिशियंस का खेल था। जैसे कि 1947 में भारत का विभाजन करके उन्होंने भारत पाकिस्तान में बांट दिया था, ऐसे ही 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ़िलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो 14 मई 1948 के अंदर फ़िलिस्तीन के 3 हिस्से कर दिए, जिसमें से 48% फ़िलिस्तीन को मिला, 44% इजराइल को मिला, यहूदियों को मिला, जिसका नाम दे दिया गया इजराइल। और 8% जो था वो हिस्सा यूएनए को दे दिया गया, जो जेरूशलम, जो राजधानी हुआ करता था फ़िलिस्तीन की। तो जेरूशलम जो था वो 8% यूएनओ के अधीन दे दिया गया। जैसे ही बंटवारा हुआ, युद्ध शुरू हो गया। मुस्लिम अरब देश भी फ़िलिस्तीन का साथ देने आए, लेकिन इजराइल के सामने एक ना चली और फ़िलिस्तीन को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि अगर वो ये युद्ध हार जाते हैं तो उनका अस्तित्व यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और वो लड़ाई जारी रही, जो आज भी हो रही है। 1967 तक आते आते फ़िलिस्तीन का जो 48% था वो सिर्फ 22% बचा। सारा का सारा जो हिस्सा था वो इजराइल धीरे धीरे अपने कब्जे में करता चला गया। और 2011 आते आते ये हिस्सा सिर्फ 12% बचा, जो वर्तमान में भी फ़िलिस्तीन के पास सिर्फ 12% हिस्सा है। बाकी जो हिस्सा है वो इजराइल ने पूरा अपने कब्जे में ले लिया। अब बात करते हैं वर्तमान विवाद की। जेरूशलम, जो कि यूएनए को कब्जे में है, वहाँ पे एक मुस्लिम्स का धार्मिक स्थान है, अलास्का मस्जिद, जो मक्का और मदीना के बाद तीसरा प्रमुख धार्मिक स्थल है मुस्लिम्स का। वहाँ से शाहजहाँ तकरीबन 150 साल पहले शाहजहाँ में अरब वालों से यहूदियों ने ज़मीनें खरीदी थी। दरअसल क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों को कहा कि आपको यहाँ पे हम लोग बसा देंगे फ़िलिस्तीन में, तो उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें वहाँ पे ख़रीद ली थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो ज़मीनें हैं वो सारी यहूदियों की हैं, तो इनको आप खाली करो। मतलब वो इजराइल की ज़मीन है शाहजहाँ में, तो आप इनको मकानों को यहाँ से तोड़ करके ये सारी ज़मीनें यहूदियों की वापस करनी पड़ेगी। उसी दौरान एक फ्राइडे को काफ़ी लोग नमाज के लिए अलास्का मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, और उसी मस्जिद के अंदर इजराइल अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी भेज देती है, और दोनों गुटों में बहस हो जाती है, और वो बहस उग्र रूप ले लेती है। अब फ़िलिस्तीन के लोग जो होते हैं वो लोग अपने पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब फोर्सेस जो होती है, वो फोर्स के पास सभी हथियार हैं, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों के हताहत होने की खबर भी आई, क्योंकि फ़िलिस्तीन के लोगों के पास सिर्फ पत्थर थे। उनके पास ना कोई फोर्स है, ना कोई एयर फोर्स है, ना उनके पास नेवी है, क्योंकि उन सब के ऊपर इजराइल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। अब इजराइल के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी बन रहा है, क्योंकि तकरीबन 20% लोग मुस्लिम भी हैं, 80% लोग उनके पास यहूदी हैं, तो 20% लोग मुस्लिम हैं, जो उनके इंटरनल प्रेशर बना रहे हैं कि आप फ़िलिस्तीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और विश्व स्तर पर भी अब काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है। अब हम बात करते हैं हमास की। हमास वर्तमान में फ़िलिस्तीन में सिर्फ 2 हिस्से बचे हैं, मतलब 2 राज्य हैं। उनमें से एक राज्य है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न बैंक, और दूसरा है गाजा, जिसको गाजा पट्टी भी बोलते हैं। वेस्टर्न बैंक जो है वो शांति से रहना चाहता है, बेसिकली वो नरम दल। लेकिन गाजा जो है वहाँ पे एक हमास नाम का आतंकवादी संगठन है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करता है कि इजराइल उनके साथ अत्याचार करे उनके ऊपर, या उनकी ज़मीनें हड़पे। और इनके पास जो है ईरान का समर्थन भी है। हमास का कहना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और रॉकेट से हमले करने लगते हैं वो हर बात पे। उनके पास कासिम रॉकेट हैं, जो वो बार बार इजराइल के ऊपर छोड़ते हैं, जो काफ़ी सस्ते होते हैं, हालांकि जो तकरीबन 4 लाख का एक रॉकेट आता है। अब बताते हैं कि गाजा के पास ये रॉकेट कहाँ से आते हैं। फ़िलिस्तीन के स्टेट गाजा, जिसके अंदर हमास रहता है, हमास आतंकी संगठन है, जो उसका बॉर्डर मिस्र के यहाँ लगता है। तो ईरान जो है वो मिस्र के रास्ते गाजा के पास हथियार वगैरह भेजता है, और अब तो काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी उन्होंने वहाँ पे गाजा में ही लगवा दी हैं।
रॉकेट जो बेसिकली वो छोड़ रहे हैं, कासिम रॉकेट है, उसकी क्षमता भी उन्होंने अब बढ़ाई है, जिसके चलते इस बार इजराइल को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इस बार ही तकरीबन 1200 रॉकेट उन्होंने अब आप सोचेंगे कि जब हमास ने 1200 रॉकेट्स दागे तो भी सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई, ऐसा क्यों? असल में इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है जो 90% मिसाइलों को गिरने से पहले ही ख़त्म कर देता है। तो असल में उससे क्या होता है, इकोनॉमी लॉस तो हालांकि होता है लेकिन लोगों की जानें नहीं जाती हैं। तो 1200 मिसाइलों से सिर्फ 7 लोग मारे गए थे, जिनमें से एक इंडियन नर्स भी शामिल थी। जब इजराइल ने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया तो फ़िलिस्तीन के 67 लोग मारे गए, जिसमें से ज़्यादातर लोग सिविलियन थे और बच्चे थे, जिनकी निंदा विश्व स्तर पर हो रही है। इजराइल जो है वो हमास को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। अक्सर इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन को उकसाता रहता है और उनसे ऐसी गलतियां करवाता है, उसके बदले में वो सेल्फ डिफेंस के अंदर उनके ऊपर अटैक करके धीरे धीरे उनकी ज़मीनें हड़पता चला जाता है। इजराइल की बात करें तो वो एक सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर यूएनओ में भी मैटर जाता है तो अमेरिका और ब्रिटेन उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अरब मुस्लिम देशों के लिए इजराइल आंख में तिनका है एक तरह से। लेकिन फ़िलिस्तीन के पास सिर्फ एक आतंकी संगठन है, हमास, जो हथियार भी चोरी छिपे खरीदता है। लेकिन अगर इजराइल आज सरेंडर कर देता है और वो हथियार छोड़ देता है तो अरब देश उसको ख़त्म करके उसका आज भी अस्तित्व ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, हथियार वो बहुत ही ज़्यादा हैं और सारे अरब मुस्लिम कंट्रीज़ मिलके भी अगर इजराइल का सामना करते हैं तो भी इजराइल इन सब के बस में नहीं आना है और उनको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ब्रिटिश ने जो आग लगाई थी भारत, पाकिस्तान और इजराइल फ़िलिस्तीन में, वो संयोग से अभी तक बहुत टाइम तक रुकने वाली नहीं है। तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।